अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो इम्यूनोलॉजी है पैथो में उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें से हमने सिलेक्टिव ही करना होता है, ऑल कंप्लीट चैप्टर्स हमने नहीं करने होते। सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी तो ये होती है कि उसके यूक्यूज़ करें अच्छे से, ठीक है। उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं, इसमें से एक एमसीक्यू आना होता है। तो फर्स्ट पे अच्छे से यूक्यू करने हैं आप लोगों ने, एंड देन कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम जो लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। हाइपर सेंसिटिविटी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हैं आर एग्जैगरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्सेज टू बिनाइन एंटीजेंस। हमारे पास क्या होती है, बिनाइन एंटीजेंस होती हैं, हार्मफुल नहीं होती। उनके अगेंस्ट हमारे पास एक इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है। लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स इन एग्जैगरेटेड होता है और इनअप्रोप्रिएट होता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कह देते हैं। अब ये बिनाइन एंटीजन से कोई हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकता है और कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है। तो आगे उसने क्या कहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जी से जो है हम सिनोनिमस को दोनों को एक ही सेंस में ले लेते हैं कि एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी एक ही है। लेकिन जो एलर्जी होती है वो लिमिटेड होती है बाय मीन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन होता है। जो एलर्जी होती है वो आईजीई मीडिएटेड होती है, लेकिन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उसमें डिफरेंट एंटीजन इन्वॉल्व हो जाती हैं, आईजीई, आईजीए, आईजीएम। देन उसने आगे बताया कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट या एनाफिलेक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास होता क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कि सबसे पहले हमारे किसी भी एलर्जन से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, एंटीजन उससे हमारा एक्सपोजर होता है, हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं बनाना शुरू कर देती है। और जब वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है उस एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि सेकंड टाइम जब वही एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उनका इंट्रैक्शन होगा और हमारे पास जो है एक एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कह देते हैं। देन उसने कहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम जो है वो 4 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप 1, 2 और 3 जो हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हैं और टाइप 4 जो है वो सेल बॉडी मीडिएटेड है, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल मीडिएटेड है, ठीक है। टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिविटी, इसको देख लेते हैं। इसको हम इमीडिएट या एनाफाइलेक्टिक जो है हाइपर सेंसिटिव ये भी कहते हैं। इसमें अब क्या होता है कि कोई भी एंटीजन जब आती है तो हमारे पास बॉडी में क्या होता है, एंटीजन जब आती है तो जो बॉडी है वो सेंसिटाइजेशन हो जाती है, सेंसिटाइजेशन टू दैट एंटीजन, ठीक है। वो क्या करती है, आईजीई जो है एंटीबॉडी जो है वो बनाना स्टार्ट हो जाती है। आईजीई एंटीबॉडी कैसे बनती है, वो हमारे पास टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। देन वो क्या करते हैं, बी सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आईजीई एंटीबॉडी बन जाती है। जब हमारे पास वो आईजीई एंटीबॉडी जाके मास सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनके ऊपर जाके अटैच हो जाती है। अब हमारे पास सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम जब वही एंटीजन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो आईजीई एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं जो मास सेल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो एंटीजन उन आईजीई एंटीबॉडीज़ के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे पास क्या होगा, मास सेल की डीग्रेनुलेशन होगी। तो इसको हम जो है यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, क्या होगा हमारे पास, क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एक्सपोजर होगा। फर्स्ट एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, एंटीजन कोई भी एंटीजन आया है उसका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है, उसने क्या करना है, जो है आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब आईजी एंटीबॉडीज़ कैसे स्टार्ट होंगी, हेल्पर जो हैं फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स जो हैं, फॉलिकुलर टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इंड्यूस करेंगे बी सेल्स को। बी सेल्स को कैसे इंड्यूस करेंगे, यहाँ कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करके, और बी सेल्स जो हैं देन वो क्या करेंगे, आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बना देंगे। अब ये आईजीई एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मास सेल अगर बॉडी में पड़ा हुआ है, ये आईजीई जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ठीक है, मास सेल्स के ऊपर। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, सेकंड एक्सपोजर होया उसी एंटीजन के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है एंटीजन यहाँ पे एंटीबॉडी जो है मास सेल के ऊपर पड़ी हुई है, एंटीजन आगे इसके साथ बाइंड करेगी और हमारे पास क्या होगा, ये मास सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन ऑफ
मास्ट सेल्स हो जाएगी। अब डीग्रैनुलेशन हमारे पास क्या होती है, डीग्रैनुलेशन में हमारे पास दो तरह के जो है वो मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। एक इमीडिएट फेज़ होती है डीग्रैनुलेशन की और एक लेट फेज़ होती है। अब हमारे पास जो इमीडिएट फेज़ है वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें कौन से मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, इसमें हिस्टामीन, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स और कैल्शियम जो है ये वाले मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। और हमारे पास मेन क्या एडिमा होगा, एरिथीमा होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लेट फेज़ है, लेट फेज़ जो है रिलीज़ वो 6 आवर्स में होगी डीग्रैनुलेशन। और उसमें अच्छा जो इमीडिएट फेज़ है और लेट फेज़ है, इमीडिएट फेज़ में कौन से मीडिएटर रिलीज़ होते हैं जो मास्ट सेल्स में पहले ही बने हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। और लेट फेज़ में कौन से होंगे, जब हमारे पास ये इन्होंने बनना है, इनकी पहले सिंथेसिस होनी है, देन इन्होंने रिलीज़ होना है। तो इमीडिएट फेज़ में वो वाले मीडिएटर रिलीज़ हो जाएंगे जो मास्ट सेल में पहले ही जो सिंथेसिस उनकी हुई है। और देन विद इन 6 आवर्स में क्या होगा, जो न्यू मीडिएटर्स हैं उनकी सिंथेसिस हो गई है, देन वो रिलीज़ होंगे, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स को और ईओसिनोफिल्स को जो है उनका इन्फ्लक्स करवाते हैं। और इसमें क्या फिर एरिथीमा और इंड्यूरेशन जो है ये प्रोड्यूस होती है। देन नेक्स्ट क्या है, उसने कहा है कि एलर्जन जो हैं सब्सटेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं जो एक्ट एज एलर्जन कर सकती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं कोई भी ड्रग्स हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं, एनिमल जो हैं वो फूड्स हो सकती हैं। इसके अलावा इसके जो हैं आईजी आगे उसने बताया कि हमारे पास आईजीई कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे मैंने बताया कि इंटरल्यूकन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टी फोलिकुलर हेल्पर सेल्स। टी फोलिकुलर हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, इंटरल्यूकन 4 प्रोड्यूस करते हैं जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो आईजीएम से आईजीई एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें। हमारे पास क्या होता है कि बी सेल्स आईजीएम एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। तो इंटरल्यूकन 4 जब रिलीज़ होती है तो वो उसको कहता है कि शिफ्ट फ्रॉम आईजीएम टू आईजीई जो है एंटीबॉडी पे शिफ्ट हो जाती है। और इंटरल्यूकन 21 रिलीज़ होता है, वो क्या करता है, वो इंड्यूस करता है बी सेल्स टू मेच्योर इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स। तो इस तरह हमारे पास आईजीई का जो है वो लेवल्स इंक्रीज हो सकता है, हो जाता है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, ये वेरियस फॉर्म में हो सकती हैं, माइल्ड भी हो सकती हैं और सीवियर भी हो सकती हैं। माइल्ड में क्या यूटिकेरिया आ जाएगा, हाइव्स आ जाएंगे, नीराइटिस आ जाएगा, कंजक्टिवाइटिस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ़ीवर हो सकता है। और इसी तरह उसने आगे बताया हुआ है कि सीवियर फॉर्म क्या हो सकती है, उसको हम सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, जिसमें ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और हाइपोटेंशन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, उसको डिजीनेस होगी और वीजिंग होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, हॉर्सनेस होगी ड्यू टू लारिंजियल एडिमा, प्लूराइटिस होगा, यूटिकेरिया, टैकीकार्डिया, इरिथमिया, साइनोसिस और कार्डियक अरेस्ट जैसी सिम्टम्स आएंगी। तो ये सीवियर फॉर्म है जिसको हम सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि ये वन इन फूड एलर्जी होती है। ये किससे होती है मेनली, ये जब कोई टिक बाइट करती है उससे होती है। लेकिन इसका फूड से क्या रिलेशन है कि जब किसी भी पर्सन को टिक बाइट करती है तो उसमें डाइग्लैक्टोसाइड जो है आईजीई एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनती हैं। डाइग्लैक्टोसाइड होता है उसमें, उसके अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब आईजीई एंटीबॉडीज़ बन गई, बॉडी सेंसिटाइज हो गई, ठीक है। अब वो पर्सन जब ऐसी फूड खाएगा जिसमें डाइग्लैक्टोसाइड है, जैसे कि बीफ, पोर्क और लैम, तो डाइग्लैक्टोसाइड उसमें अब है, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो हमारे पास क्या होगा, आईजीई के साथ वो जाके बाइंड करेगा और हमारे पास वही जो है मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और जो एंटी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन आ जाएगा वो फूड खाने से, जैसे बीफ, पोर्क और लैम, उसमें भी डाइग्लैक्टोसाइड है। और उसके जो टिक ने बाइट किया उसमें भी डाइग्लैक्टोसाइड था, तो उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी और उसमें जो है वो सिम्टम्स आना स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से मीडिएटर्स हैं और ये हिस्टामीन, स्लो एक्टिंग सब्सटेंस, यूसिनोफिलिक, कीमोडैक्टिव एक्टिवेटिंग फैक्टर और ये वाले सारे मीडिएटर्स देखते हैं। और उनकी एक एक दो दो लाइंस करनी है जो मास्ट सेल से रिलीज़ हो रहे हैं।